हाय दोस्तों, स्वागत है केमिस्ट्री बाय सुजीत में। आज हम इस वीडियो में 14 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन से हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं। 3 वीडियो जाकर के आप देखिए, वहां से फॉर्मूले कलेक्ट करें, फॉर्मूलों को तैयार करें और फिर जाकर के ये वीडियो आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में ना देर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन का भार बटे आयतन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले तो ये चीज समझ लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। विलियन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना है? 1000 ml। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है 93%, और परसेंट का मतलब हम जानते हैं कि 100 ml में 93 ग्राम H2SO4 होगा, क्योंकि यहाँ पर भार बटे आयतन है, इसीलिए यहाँ पर भार बटे आयतन होने के कारण यहाँ पर भार कितना है? 93 ग्राम। ठीक है, तो सोचो 100 ml में 93 ग्राम H2SO4 है, तो 1000 ml में कितना होगा? 930 ग्राम होगा। 930 ग्राम क्या होगा? H2SO4 होगा। ओके, चलिए इतना समझ में आया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? H2SO4। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होगा। मोललता बराबर क्या होता है? H2SO यानी विलेय का मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन किलोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? विलेय के यानी H2SO4 के मोलों की संख्या ओके, बराबर H2SO4 का भार। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। H2SO4 का भार बटे अणुभार। किसका अणुभार? H2SO4 का। ओके, चलिए H2SO4 का भार कितना है? 930 बटे यहाँ पर H2SO4 का अणुभार कितना है? अणुभार 98 होता है। अणुभार नहीं निकालना आता तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसको देखिए ताकि अणुभार निकालना आपको आसानी से आ जाए। क्योंकि अणुभार नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फिर ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल, ये 2 या 3 नंबर का आएगा बोर्ड में, 3 नंबर छूटेगा ही छूटेगा। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.48 मोल। ओके, ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, हमने डायरेक्ट कर दिया है, हम यहाँ सॉल्व करना नहीं सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि सॉल्व करना आप ही को है और इसके कई सारे वीडियो हम पहले ही सॉल्व करने का बना चुके हैं। ओके, भाग करना है, भाग करना आपको आता होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे? अब यहाँ पर रखेंगे मोललता। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मोललता रखते हैं। मोललता बराबर H2SO4 के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ओके, किलोग्राम में अगर रखेंगे तो 1000 से भाग करके हम रखेंगे, और अगर डायरेक्ट रखना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम रखेंगे ग्राम में। ओके, यहाँ लिखेंगे ग्राम में और यहाँ कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, तो मोलों की संख्या यहाँ पर आ गई है 48 गुणे 1000 बटे विलायक का भार। अब देखो यहाँ पर विलायक का भार कितना होगा? 930 ग्राम तो H2SO4 हो गया। अब 930 यानी 1000 में 930 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। ठीक है, तो 70 क्या है? यहाँ पर विलायक है। 70 ग्राम क्या है? विलायक है। ओके, चूंकि दोनों ही लिक्विड में है तो इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों घुल जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर सॉलिड वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पर लिक्विड को लिक्विड में घोला गया है। ओके, तो यहाँ पर 70 ग्राम क्या है? विलायक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखो 9.48 को हमने क्या किया? 1000 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारा क्या? 9480 भागे 70। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 135.4। ठीक है, यही आ जाएगा मोल पर किलोग्राम। ओके, 135.4। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, ये तो मोललता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
यहाँ पर H2SO4 यानी विलेय हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। ये यहाँ पर H2SO4 यानी विलेय की मोलों की संख्या के बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये तो आपको पता ही होगा और हर क्वेश्चन में चीज लगने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे तो वो आप सॉल्व करना। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम पर ml में ज्ञात कीजिए। तो ग्राम पर ml में ज्ञात करने के लिए आपको जो है, सॉरी, ग्राम पर लीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लीटर है, ठीक है, ग्राम पर लीटर में सांद्रता ज्ञात की जाती है। तो सबसे अच्छी बात है यह कि हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी करा दिया है। ग्राम पर लीटर सांद्रता आप देखेंगे, जिसमें ग्राम पर लीटर सांद्रता वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मोलरता कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। तो ग्राम पर लीटर सांद्रता विलियन की लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, विलियन की ग्राम पर लीटर सांद्रता। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, यहाँ होती है मोलरता गुणे अणुभार। ओके, अणुभार, मोलरता कितनी है, 0.2 है, गुणे अणुभार कितना है, 98। H2SO4 का 98 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 98 गुणे 2 196 आ जाएगा, और पॉइंट लगा हुआ है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ग्राम पर लीटर में सांद्रता 19.6। ओके, 19.6 ग्राम पर लीटर। ओके, किसके आगे, H2SO4 विलयन की सांद्रता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 36 ग्राम H2O और 46 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में जल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विलेय और विलायक पहचानना है। विलायक ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, विलायक है 46 ग्राम, और यहाँ पर 36 ग्राम जो है वो विलेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, किसका भार, H2O का। ठीक है, बराबर कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, फिर H2O का अणुभार कितना होगा, 18। इसी तरीके से विलायक का भार बराबर 46 ग्राम। फिर आ जाओ C2H5OH का अणुभार निकालना आता है आपको। अणुभार कितना होगा, 12 24 5 29, ठीक है, 30 46 46। ओके, चलिए अब विलेय को हम मान लेंगे n, स्मॉल n, और विलायक को मान लेंगे हम कैपिटल N, जो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शॉर्ट में कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मोलों की संख्या, ठीक है, अगर हम विलेय की मोलों की संख्या निकालें, चलो विलेय के मोलों की संख्या, आप सभी जानते हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार कितना है, 36, विलेय का अणुभार कितना है, 18, डायरेक्ट रख देते हैं, 18 का 18 18 36, 2/1। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। विलेय के यानी n बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, चलो विलायक का निकाल लेते हैं, यानी कैपिटल N निकाल लेते हैं। इसी तरीके से कैपिटल N मोलों की संख्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या। ओके, क्या होगा, 46/46 बराबर 1, यानी कैपिटल N क्या आया, कैपिटल N बराबर 1। ओके, तो स्मॉल n 2 आया और स्मॉल कैपिटल N 1 आया। अब हम आपको मोल प्रभाज का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है तो हमारा मोल प्रभाज वाला वीडियो देखिए, वहां से आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट रख रहे हैं कि फॉर्मूला होता है विलेय। सबसे पहले निकालेंगे हम विलेय NMF, ठीक है, यानी विलेय का मोल फ्रैक्शन, यानी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल n कितना है, 2 बटे स्मॉल n कितना है, 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 2/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2/3 को, चलिए सॉल्व कर लीजिए। ओके, कैसे करेंगे, 2 अंदर रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 0 और 3 18। ठीक है, 18, 2 बचेगा 6, यानी आ रहा है यहाँ पर क्या, 0.67
6। ओके, विलेय का। अब कैपिटल N रख लेंगे, F रख लेंगे। हम जल पूछा गया था, जल का पूछा गया था, जल का तो यही होता है, ठीक है, हमारा आंसर क्लियर, यानी हमारा क्वेश्चन खत्म। लेकिन हम यहाँ पर विलायक का भी निकाल के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हो जाएगा कैपिटल N प्लस कैपिटल N। कैपिटल N कितना है 1 और यहाँ है 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.33। ओके, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा। ओके, तो 0.33। तो ये हो गया हमारा विलायक का मोल प्रभाज, ये हमारा हो गया विलेय का मोल प्रभाज। ओके, 0.66 और 0.33। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप करिए, ठीक है, करके कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 72 ग्राम H2O तथा 92 ग्राम C2H5OH के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, जहां पर H2O का अणुभार कितना है 18 और C2H5OH का अणुभार कितना है 46। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन से ले लीजिए आप। ओके, सेम वैसे ही लगेगा, बस यहाँ पर चीजें वैल्यू बदल जाएगी। इसको आप जो है निकाल करके बताइए कितना आंसर आएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यह पूछ रहा है और दिया है K बराबर 39 और Cl बराबर 35.5। तो सबसे पहले हम KCl का अणुभार निकाल लेंगे। तो KCl का देखो, अब ये तो कम है, ये ज्यादा है, तो विलेय हो जाएगा। तो लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार कितना है 15 ग्राम। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बराबर कितना है 39 प्लस 35.5 बराबर हो जाएगा 74.5, 674। 30 30 60 हो जाएगा, 9 5 14, ठीक है, 60 10 70 74.5। ओके, तो ये हो गया हमारा KCl। ओके, दोनों में ही KCl हमारा विलेय हो गया। 1 लीटर जल है, तो चलिए मोलरता का फॉर्मूला रखते हैं, फिर आगे बात करते हैं और देखते हैं मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ओके, चलिए, विलयन का आयतन किस में देना है, लीटर में देना है। तो ऑलरेडी 1 लीटर है, मतलब 1 लीटर है, तो फिर 1 सीधे रख देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या होता है भार बटे अणुभार। आप सभी लोग जानते हैं भार बटे अणुभार। तो भार कितना है 15 ग्राम और अणुभार कितना है 74.5। ओके, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। चलिए, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, आ गया 150, यानी 150 बटे 745। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20 आ जाएगा। ओके, 0.20। अब यही 0.20 मोलों की संख्या में रख देंगे, 0.20 बटे आ जाएगा विलयन का 1। अब ये आंसर कितना हो जाएगा मोलरता, यानी M बराबर आ जाएगा 0.20, ठीक है, मोल पर लीटर। ओके दोस्तों, एक सवाल और है यहाँ पर मोल प्रभाज का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 90 ग्राम H2O, यहाँ पर 90 ग्राम H2O है, 1.8 ग्राम C6H12O6 यानी ग्लूकोज घोला हुआ है। अब यहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा यहाँ पर 90 ग्राम H2O हो जाएगा विलायक। ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। शायद ये क्वेश्चन मैंने मोल प्रभाज वाले वीडियो में कराया है, नहीं कराया है तो आप यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर अणुभार निकालना, जैसे आपको H2O का पता है कि 18 होता है, ठीक है, और इसका अगर निकालेंगे तो C का होता है 12 और H का होता है 1 और O का रखना है आपको 16। इसको कैलकुलेट कर लेना है, जितना आए आपको मोल प्रभाज ज्ञात करके कमेंट में बता देना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे देते हैं, वहां पर आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का ग्लूकोज का मोल प्रभाज इतना होगा। ओके, कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 या जो भी है, आप नंबर पे मत जाए, क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है, नंबर से क्या होता है।
तो यहाँ पर 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, 8 ग्राम, तो विलेय क्या है, यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 8 ग्राम, और है क्या, NaOH। NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार कितना होता है, आपको पता है 40 होता है, 23, 24 और 16, 40। ओके, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। मोलों की संख्या निकाल लेते हैं फटाफट। विलेय के मोलों की संख्या बराबर 8/40, 1 5 40, यहाँ आ जाएगा 0.2। ओके, 0.2 मोल आ जाएगा। अब यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ओके, मोलों की संख्या है 0.2, विलियन का आयतन लीटर में है। चलिए निकाल लेते हैं, 450 बटे 1000 भाग करना है, ये तो ml में है और ये हमारा ये भी ml में है। जब इसको भाग करेंगे तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो नीचे है, तो 3 जीरो काट करके आ जाएगा 0.45। ओके, सॉल्व करेंगे 0.45 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, ये भी पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 20/45 आ जाएगा। और 20/45 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो लगभग आ जाएगा यहाँ पर 0.444। ओके, हो जाएगा मोल पर लीटर। मोलरता का सवाल यही है। और सवाल आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे समझ में बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ओके, फिलहाल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आते हैं तो मेरे वो वीडियो देखिए जिनमें सेपरेट हमने बना रखा है कि मोलरता का अलग, मोल प्रभाज का अलग और मोलरता का अलग। तो वो तीनों वीडियो आप देखिए और फिर यहाँ पर आइए, इससे आपको पूरी तरीके से तीनों सवाल क्लियर होने वाले हैं, तीनों टाइप के। और जैसे तीनों टाइप के क्लियर हो जाएंगे, आपके 3 नंबर भी पूरे पक्के हो जाएंगे। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। ओके, 28 ग्राम KOH मॉलिक्यूलर वेट है 56, 500 ml जल में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये सवाल आपको जो है होमवर्क है, यानी आप करके बताइए इसको कमेंट में। ओके, कमेंट इस टाइप का सवाल ऊपर मैंने देखिए करा दिया है, इसी के सहारे आप ये वाला सवाल लगा के देखिए और कमेंट में आंसर इसका बताइए। ओके, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में सारे क्वेश्चन अगर लगा के दिखा दो फिर आप क्या करेंगे, आप वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, अपने मन से करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि चीजें मुझे समझ में आ रही हैं या फिर चीजें नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही तो और पढ़ने की जरूरत है, और आ रही है तो भी और पढ़ने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए कितना घुला है, 1/10, तो 1/10 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/10 को सॉल्व करेंगे, 0.1 आ जाएगा मोल। ओके, 0.1 मोल आ जाएगा। अब हम मोलों की संख्या तो विलेय की आएगी 0.1 मोल, अब सीधे हम रख देंगे मोलरता में फॉर्मूला। मोलरता बहुत छोटा सवाल है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ठीक है, 0.1 गुणे 1000 बटे 100 को ऐसे काटेंगे, एक और काट देंगे। ठीक है, 10 को जब 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मोल पर केजी, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको ही करना है। हम इसको थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं, और आइडिया अगर मिल जाएगा तो फिर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, यूरिया का 1 मिलियन भार अनुसार 6% है, यानी कोई विलियन है जिसमें 6% क्या है, यूरिया है और जल है। ओके, यूरिया 6% है, बाकी का जल है। तो आप समझिए कि अगर 6% है मतलब 100 में से कितना
ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है। और यूरिया हो क्या गई, विलेय हो गई, तो विलेय को n लिखते थे, n बराबर कितना हो गया, n का भार कितना है, विलेय का भार कितना है, 6 ग्राम है। ओके, विलेय का n का अणुभार कितना है, यानी विलेय का अणुभार कितना है, 60 है। ओके, चलो अब हम कैपिटल N निकाल लेते हैं। कैपिटल N यानी विलायक मान लेते हैं। और अगर ये कैपिटल N को विलायक मानेंगे तो विलायक का भार कितना है, 100 में से 6 घटाएंगे 94। विलायक का अणुभार कितना है, 18। पानी है ना, तो पानी का अणुभार कितना होता है, 18। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम n स्मॉल n निकालें तो भार बटे अणुभार 6/60, ठीक है, 6 करना 6 10 और यहाँ जाएगा 0.1। अगर इसको हम निकालें भार बटे अणुभार तो कैपिटल N बराबर निकालेंगे तो 94/18, तो 18 पंचे 90 और बचेगा 40, तो 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 5.22 इतना मान लेते हैं, 5.22। ओके, 5.2 रख लेना है, 5.22 रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5.2 भी सही है। ओके, चलिए आगे नहीं बढ़ाते, 5.2 रखते हैं ताकि ये आपको मैच कर जाए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, NMF बराबर N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला आपको वहां से मिल जाएगा मेरे वीडियो से। ओके, इसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल NMF क्या होता है, कैपिटल N ऊपर रखेंगे और N, और ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा है। इसी के फॉर्मूले में ये चीजें वैल्यू मेंशन कर देना है, वैल्यू मेंशन करके भाग गुणा जोड़ घटाव कर लेना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट में बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं बताते, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको करना चाहिए ताकि आपको और अच्छे वीडियो आपको मिल जाए। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत सारी है, तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।